बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक परिवेश दो शब्दों का संयोजन है, दो वर्णों का कॉम्बिनेशन है, व्यावसायिक और परिवेश यानी कि बिजनेस और एनवायरनमेंट। व्यावसायिक शब्द का अर्थ क्या है? जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड तो मीनिंग समझ में आता है। एनवायरनमेंट का हमारा क्या मतलब है कि वो ऑल फोर्सेस, वो सारी की सारी शक्तियां जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऑपरेशन पर, व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये फोर्सेस जो है इकोनॉमिक या सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये लीगल, सारे के सारे फोर्सेस हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? अभी अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट क्लियर में समझ में आ रहा है क्या? क्या होता है एनवायरनमेंट? तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट कितने प्रकार का होता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि दो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आंतरिक परिवेश या बाहरी परिवेश या वातावरण। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा क्या है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? जो आपके बिजनेस की पावर यानी कि शक्ति को या फिर उसकी जो वीकनेस है, जो दुर्बलता है, उसको शो करता है, उसको प्रकट करता है, वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट है। क्योंकि अगर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट यानी जो आंतरिक यानी जो बिजनेस के अंदर का वातावरण है, अगर वो अच्छा होगा तो वो पावर यानी शक्ति को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इंटरनल एनवायरनमेंट अंदर का अच्छा नहीं है तो वो आपकी दुर्बलता यानी कि वीकनेस को शो करेगा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यहां पर वर्क एनवायरनमेंट, काम का वातावरण कैसा है, मैनेजमेंट पॉलिसी, प्रबंधन की नीतियां कैसी हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यानी कि नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध कैसे हैं, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता कैसी है। ये सारे के सारे चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? आपका बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट बना रही हैं। ठीक, काम करने का वातावरण कैसा है, क्या जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अच्छा है या खराब है। ठीक है ना? सेकंड आपका मैनेजमेंट की पॉलिसी कैसी है। थर्ड आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन कैसा है। उसके बाद वहां पर रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं, क्या सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या उचित मात्रा में हमें जितने भी संसाधन चाहिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, कोई सा भी रिसोर्सेस हो, अगर वो सही उचित मात्रा में मिल रहा है, अवेलेबल है, इसका मतलब वो क्या है? तभी तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। अदरवाइज जब रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो बिजनेस करोगे कैसे? पैसा तुम्हारे पास है नहीं, मटेरियल तुम्हारे पास है नहीं, आदमी तुम्हारे पास है नहीं, है भी तो कम है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एनवायरनमेंट यानी वातावरण खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? तो एक तो हो गया आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा कौन सा हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वातावरण। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, यानी बाहरी वातावरण, तो इसमें ये एक्चुअल में खुद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, दो भागों में खुद बटा हुआ है। ठीक है ना? जो आपका एक्सटर्नल है ये आपका माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट अलग दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि वातावरण। तो इसमें तो वो चीजें आ गई जो कि इंडिविजुअली इफेक्ट कर देती हैं आपको, और इसमें होल इकोनॉमी की बात करते हैं
यानी कि ओवरऑल टोटल पूरी कंट्री की बात करते हैं जहां पर आपको आपके बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। ठीक, तो माइक्रो लेवल पर अगर बात करते हैं तो इसमें आपके कस्टमर हैं, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, पब्लिक है, यानी कि ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा, जो आपका जन सामान्य है, ये सारे के सारे काय में आते हैं, माइक्रो लेवल पर आते हैं, छोटे स्तर पर। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, यानी कि स्मॉल, यहाँ स्मॉल यूनिट्स की स्टडी की जाती है। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, व्यापक, बड़ा। यहाँ पर ओवरऑल होल इकोनॉमी यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। अगर मैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ उसका मतलब पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो जो मैक्रो जो लेवल है या मैक्रो जो एनवायरमेंट है, इसमें भी आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक परिवेश, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, गैर आर्थिक परिवेश। ठीक है ना, इसमें भी क्या हो रहा है, दो अलग पार्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है इकोनॉमिक एनवायरमेंट और एक हो रहा है नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। आर्थिक परिवेश और गैर आर्थिक परिवेश। तो यहां इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आएगा, यानी कि जो आर्थिक परिवेश है, तो आर्थिक परिवेश में आपका डेमोग्राफिक एनवायरमेंट आ जाता है, यानी कि जनसंख्या संबंधी परिवेश। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाएं आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल इंटरनेशनल एनवायरमेंट, ये सब कहने आ जाता है इकोनॉमिक, जहां कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मनी से रिलेटेड है, पैसे से संबंधित है। ये पैसे कमाने, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जिसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि सोशल एनवायरमेंट, ये नॉन इकोनॉमिक है। सामाजिक परिवेश, समाज आपके आसपास में कैसा है। कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, आपके आसपास जो जहां पर भी आपका बिजनेस है वहां का कल्चर कैसा है, फैशन, टेस्ट, ठीक है ना, तो वहां का कल्चर कैसा है। संस्कृति कैसी है जहां आपका बिजनेस है वहां के आसपास के लोगों का। पॉलिटिकल, जहां आपका बिजनेस है वहां के आसपास का पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एरिया कैसा है, क्षेत्र कैसा है। उसके बाद लीगल यानी कानूनी परिवेश, फिजिकल एनवायरमेंट, भौतिक परिवेश, ये सब नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आते हैं, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है ना, ये पैसा कमाना नहीं होता। चाहे वो कोई सा भी एनवायरमेंट हो जो इसके अंडर आ रहा है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट कहलाते हैं। तो यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले हमारा क्या था, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, यानी कि व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक परिवेश किसे कहते हैं। तो वो सारी ऑल फोर्सेस, सारी की सारी शक्तियां जिनका प्रभाव हमारे बिजनेस के ऑपरेशन पर, जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस ऑपरेशन पर पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस एनवायरमेंट। अगर हम संपूर्ण जगत को ले लें, अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को ले लें, उसमें से बिजनेस या उनको रिप्रेजेंट करने वालों को हटा दें, तो जो कुछ भी बचता है वो सब कुछ तो आपका एनवायरमेंट है। अगर मैं आपके घर को और आपको थोड़ा सा पूरी दुनिया से हटा देता हूं, तो सारा का सारा क्या आपके आस पड़ोस में सब कुछ आपका एनवायरमेंट है। और ये जो बिजनेस एनवायरमेंट है ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल आंतरिक और एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वातावरण। इंटरनल एनवायरमेंट में बिजनेस के अंदर जो वातावरण होता है उसको हम लोग इंटरनल एनवायरमेंट बोलते हैं, जैसे कि वर्क एनवायरमेंट हो गया, काम का वातावरण हो गया, मैनेजमेंट पॉलिसी हो गई, ठीक है, प्रबंधन की नीतियां कहते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशन है, नियुक्त कर्मचारी के मध्य में संबंध कैसे है, ठीक। उसके बाद में एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऐसी शक्ति है जो बिजनेस के बाहर है। देखो, इंटरनल एनवायरमेंट जो है उस पर पूरा पूरा कंट्रोल बिजनेस का रहता है। बिजनेस अपने इंटरनल एनवायरमेंट को अपने जैसे बना सकता है, लेकिन जैसे पूरा कंट्रोल है, लेकिन बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने तरीके से काम नहीं करा सकता। जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वो बाहरी शक्तियां
जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, तो बाहर के लोगों पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को आप कैसे कंट्रोल करोगी, सप्लायर कैसे कंट्रोल करोगी, कॉम्पिटिटर को आप कैसे कंट्रोल करोगी। आप अपने यहाँ के ओनर जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं आप उनको ऑर्डर दे सकते हो कि भाई ये काम आपको नहीं करना, आप कॉम्पिटिटर को कैसे बोलोगे कि नहीं ये काम नहीं कर सकती। पब्लिक, अब आप पब्लिक को जो जन सामान्य है उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे कि नहीं भाई आपको ये काम करना। कस्टमर से कह रहा हो कस्टमर तुम्हें यहीं आना है, अरे ऐसे कैसे आना है, मर्जी कस्टमर की है, उसकी जहां इच्छा होगी वहां जाएगा वो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कस्टमर ग्राहक आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक। उसके बाद में सप्लायर पूर्तिकर्ता आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके मतलब बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, या हमारे जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उससे बाहर है, ठीक। कहानी समझ आ रही है। ऐसे ही अगर ये सब माइक्रो में आ रहे हैं, कस्टमर सप्लायर ये सब टाइम में आ रहे हैं। और जो मैक्रो है यानी कि बिजनेस के बाहर जो फुल इकोनॉमी के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इन पर भी मैनेजमेंट का या बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक। आपका जैसे मैंने बोला यहां से कि डेमोग्राफिक जनसंख्या, मैनेजमेंट का कैसे कंट्रोल होगा, जनसंख्या को कम ज्यादा कैसे करेगा मैनेजमेंट, कर सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर मार्केट में मान लो मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो क्या उस पर कोई कंट्रोल है मैनेजमेंट का, नहीं। मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं भाई हम तो इस टेक्नोलॉजी से काम करते हैं तो भैया ये टेक्नोलॉजी नहीं आना चाहिए, जी इसको हटाओ ना। आप मतलब मैनेजमेंट या बिजनेस ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ अगर आपको कुछ करना है तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो भैया, तुम भी काम करो उस टेक्नोलॉजी से, ये तो कर लो, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मर्जी आएगी तो ले आए, मर्जी नहीं है तो नहीं रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका कॉम्पिटिटर उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है आप उसको मना नहीं कर सकते, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस हमारा मैनेजमेंट इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्या वो दूसरे देशों के जो भी बिजनेस हो रहे हैं, जिस तरह की वहां टेक्निक अपनाई जा रही है, जो भी पॉलिसी, तो क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल है ही नहीं। बिल्कुल सिमिलरली आपका जो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपका कल्चरल एनवायरनमेंट है, संस्कृति, तो बिजनेस किसी भी जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी की उस समाज की जो उनका कल्चर है उनकी जो संस्कृति है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई कह सकता है कि भैया आप इस धर्म के हो तो आप ये धर्म की पूजा नहीं करोगे या इस धर्म के सामान नहीं खरीदोगे, आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, नहीं, आप पर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। वहां उनका जो कल्चर है उनकी जो संस्कृति है वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। जैसे इंडिया का एक कल्चर है, एक संस्कृति है इंडिया के अंदर कि यहाँ पर हर महिला साड़ी पहनती है, लेकिन फ्रांस का नेचर कुछ अलग है, फ्रांस का जो कल्चर है वो अलग है। फ्रांस में साड़ियों की कोई डिमांड ही नहीं करता, बात समझ आ रही है। तो क्या हमारा मैनेजमेंट हमारा बिजनेस इस कल्चर को कंट्रोल कर सकता है कि भैया फ्रांस में तो सबको साड़ियां ही पहनना पड़ेंगी। हमारे बिजनेस में हमारे मैनेजमेंट में इतना पावर नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वही चीज होती है जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरनल में है, आप यहाँ चाहोगे तो जैसे रूल्स बनाना चाहोगे बना सकते हो, जो काम को मना करोगे मना कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल में नहीं हो सकता। तो कल्चरल एनवायरनमेंट के बाद आपका आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक वातावरण। आप जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उनको हमारा बिजनेस कंट्रोल कर सकता है? कोई भी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि पॉलिटिकल काम करती है, राजनीतिक काम करती हैं, तो क्या आप हमारा बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। लीगल कानून, तो ये जो बिजनेस है या बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकता, कानून को कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्हें जो नियम बनाने हैं वो उन्होंने बना दिए हैं, उस नियम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। आप इन सभी चीजों से क्या हो रहा है, आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, और ये सारा का सारा मिलकर के ही आपका क्या बना रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और एक अच्छे मैनेजमेंट को अगर अपने खुद के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मालूम नहीं है तो वो अच्छा मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसे पता नहीं है कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मार्केट में, अगर उसे पता नहीं है कि पॉलिटिक्स या किस तरह की चल रही है, कानून कैसे बनाए जा रहे हैं, कस्टमर किस चीज को पसंद कर रहा है, कस्टमर का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है,
अगर मार्केट के अंदर क्या फैशन आया है, मार्केट के अंदर क्या कस्टमर किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, उसका टेस्ट किस चीज में है, रुचि किस में है, इन सब चीज के बारे में अगर नहीं पता, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, तो मैनेजमेंट कोई अच्छी डिसीजन या कोई अच्छी प्लानिंग कर ही नहीं सकता। तो एक अच्छे मैनेजमेंट को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, अगर किसी बिजनेस के मैनेजमेंट को नहीं पता कि हमारे यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, पानी कितना है, जंगल कितने हैं, पहाड़ कितने हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज में मिल जाती हैं, अगर उसको नहीं पता है तब भी वो अपने लिए अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकता। राजस्थान में जाकर के हमने पानी की फैक्ट्री खोल रहे हैं साहब, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल रिसोर्सेज में वहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है, आपने पानी की फैक्ट्री खोल दी वहाँ पर जाकर के, समझ आइए। तो ये जो टाइप्स या क्लासिफाइड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या दूसरा जो हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक परिवेश का अर्थ और व्यावसायिक परिवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ में सही तरीके से आ गया। अगर किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है वो, किसी को नहीं पूछना। तो सिंपल सी कहानी, दो टॉपिक आपने पढ़े आज। बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो सारी की सारी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सारी की सारी आंतरिक और बाहरी शक्तियां, जिनका इफेक्ट, जिनका प्रभाव हमारे बिजनेस ऑपरेशन पर, हमारे व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, इंटरनल यानी कि आंतरिक, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। इंटरनल में बिजनेस के अंदर जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट कार्य का वातावरण, मैनेजमेंट पॉलिसी प्रबंधन की नीतियां, मैनेजर एम्प्लॉइज रिलेशनशिप, नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है, ठीक, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की उपलब्धता, ये सब इंटरनल यानी कि आंतरिक वातावरण में आता है। एक्सटर्नल वो सारी की सारी शक्तियां जो बिजनेस के बाहर है और उन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और इसमें भी माइक्रो और मैक्रो दो एनवायरनमेंट हो गए, व्यष्टि और समष्टि वातावरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कस्टमर आ गया, ग्राहक, सप्लायर आ गया, पूर्तिकर्ता, कॉम्पिटिटर आ गया, प्रतिस्पर्धा, ठीक, जनसामान्य पब्लिक, ये सब इसमें आ गई, किसी पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। मैक्रो में भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो प्रकार के एनवायरनमेंट आ गए, इसमें डेमोग्राफिक यानी कि जनसंख्या संबंधी, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परिवेश, और नॉन इकोनॉमिक में कौन आ गए, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, कानूनी परिवेश और भौतिक परिवेश। ये डेफिनेशन और टाइप्स, ठीक है।